हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में। और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। और यहाँ मैं लेकर आता हूँ मैथ्स के वेरियस टॉपिक्स जो कि स्कूल सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जिससे आपके स्कूल की पढ़ाई में और ज़्यादा आपको हेल्प मिल सके। तो इस वक्त हम लोग चला रहे हैं यहाँ पर क्लास 8 का सिलेबस। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर 1 यानी कि रेशनल नंबर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स की कौन कौन सी हमने 3 कंडीशंस देखी थी। पहली तो ये थी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी ये थी कि पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरी ये थी कि क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर, हम लोगों ने रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस के बीच में डिफरेंस भी देखा था, जो कि बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। रेशनल नंबर्स में पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शंस में पी और क्यू क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो अब इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे रेशनल नंबर्स पे, जो हमारे बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एडिशन से, कि रेशनल नंबर्स का एडिशन कैसे किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दो केस देखते हैं। पहला केस है हमारे पास, हमें रेशनल नंबर्स का एडिशन करना है। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, 3/5 प्लस -1/5। नेगेटिव नंबर है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 3/5 प्लस -1/5। तो यहाँ पर क्योंकि रेशनल नंबर्स में हम नेगेटिव इंटीजर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेशनल नंबर्स में हमारे जो पी और क्यू होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो उसमें हमारे जो नेगेटिव वाले फ्रैक्शंस हैं, जो नेगेटिव वाले ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले जो नंबर्स हैं वो आते हैं, जबकि फ्रैक्शंस में हम इन्हें कंसिडर नहीं करते। तो फिलहाल रेशनल नंबर्स के एडिशन हम देखते हैं। 3/5 प्लस -1/5 हमें इसे ऐड करना है। पहली चीज़ यहाँ पर आप देखिए, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो हम जब इसको प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका डिनोमिनेटर भी क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर भी 5 आएगा। अब ऊपर हमें न्यूमरेटर को प्लस करना है। तो न्यूमरेटर को कैसे प्लस करेंगे, सबसे पहले तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर हम सेम ही रखते हैं, चेंज नहीं करते। फ्रैक्शंस में भी हम लोगों ने देखा था, फ्रैक्शंस का एडिशन हम लोग जानते ही हैं, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। और मेरा जो फ्रैक्शंस चैप्टर का वीडियो है, एक फ्रैक्शंस के बारे में भी है, जिसमें मैंने फ्रैक्शंस पे भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिखाया, जो कि क्लास 7th का है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर रेशनल नंबर्स में भी बिल्कुल फ्रैक्शंस की तरह ही हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हमने सेम रखा, और यहाँ पर न्यूमरेटर हमारे पास जो है, न्यूमरेटर यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है -1। अब इंटीजर्स में जब हम लोग इंटीजर्स पढ़ते हैं और इंटीजर्स में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि ये बाहर का जो साइन है और अंदर का साइन, अगर ये दोनों डिफरेंट हो, अगर बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, या फिर बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, अगर डिफरेंट साइंस हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है नेगेटिव। हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है नेगेटिव यानी कि माइनस में। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, 5 तो सेम है हमारा, ऊपर क्या आएगा 3 प्लस है माइनस है तो बीच में आया माइनस और 1, क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 2/5। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, डिफरेंट साइन से तो माइनस आ गया बीच में, 3 - 1 2/5 हो गया। तो ये तो हमारा नॉर्मल सा एडिशन। अगर सपोज हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अगर मान लीजिए हमारे पास है 2/7, हमारे पास है 2/7 प्लस 3/8।
2/7 प्लस 3/8। इस कंडीशन में हम लोग कैसे एडिशन करेंगे? तो इस कंडीशन में हम कौन से मेथड को यूज़ करेंगे? इस कंडीशन में यहाँ पर हम किस मेथड को यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एलसीएम का। यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं? यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड कब यूज़ होता है? एलसीएम मेथड यूज़ होता है हमारे पास जब यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अच्छा, एलसीएम का मतलब क्या है? तो एलसीएम का मतलब होता है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब, एलसीएम का क्या मतलब होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं? हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है। हमें से यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं हमेशा। तो डिनोमिनेटर का पहले हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 7 और 8 का हमने एलसीएम लिया। कितना आएगा? 7 और 8 को पहले हम कैसे डिवाइड करेंगे? हम यहाँ पर डिवीजन करते हैं प्राइम नंबर के साथ। किससे डिवाइड करते हैं? प्राइम नंबर के साथ। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? हमारा 2 होता है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम। 2 से 7 तो होगा नहीं, तो 7 तो ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा हमारे पास 4। फिर दोबारा हम किससे करेंगे? दोबारा हम 2 से करेंगे। तो यहाँ पर आया 7, यहाँ पर आया 2। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 है, तो फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हमारे पास 1 से तो कुछ होगा नहीं, 1 तो आ गया एक जगह। एक जगह हमें और 1 बनाना है। यहाँ पर क्या है? 7 है। 7 प्राइम नंबर है, तो हम डायरेक्टली 7 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी डिवाइड कर सकते हैं। 7 से 7 को डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इन चारों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 2 सा 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 7 सा 56। तो यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया है 56। यहाँ पर एलसीएम क्या है? 56। तो 56 आया है यहाँ पर। अब कैसे हम लोग निकालते हैं? 56 से पहला नंबर क्या है? 7 है। 7 को 56 से हम डिवाइड करेंगे। फिफ्टी सिक्स को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 आ गया। उस 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 यहाँ पे न्यूमरेटर है ना, तो ये जो 8 आया हमारे पास रिजल्ट, इस 8 को हम यहाँ पे न्यूमरेटर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास 8, 56 को 8 से डिवाइड करते हैं। आप 56 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आता है? 7 आता है। तो यहाँ पर 7 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आया? 8 2 सा 16 प्लस 21 अपॉन 56। तो आंसर क्या आ रहा है?
21 और 16 हो गए हमारे पास 37/56। अब ये हमारे पास 37/56 जो है ये हमारे पास कैंसिल तो नहीं हो रहा है, इसीलिए यही हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है। 37/56 हमारा फाइनल आंसर है। तो एडिशन में हम लोगों ने देखा जब हम रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, पहली चीज तो जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर सेम रखते हैं। अगर एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है हमारे पास, तो क्योंकि बाहर प्लस साइन है अंदर माइनस साइन है, साइन नेगेटिव है, तो बीच में साइन कौन सा लग जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बाहर प्लस है अंदर माइनस है, डिफरेंट साइंस बन रहे हैं। अगर सेम साइन है लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम एलसीएम का मेथड यूज करेंगे। एलसीएम लेंगे हम दोनों डिनोमिनेटर्स का, 7 और 8 का लिया, कितना आया 56। 56 को यहाँ पे हमें पहला डिनोमिनेटर देखना है, पहला क्या है 7, तो पहले 56 को हम 7 से डिवाइड करेंगे जो कि 8 आया। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके इसी नंबर के, 7 हमारे पास डिनोमिनेटर था तो 7 का न्यूमरेटर क्या है 2, तो 8 को हम 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से यानी कि 2 से। फिर उसके बाद ये तो हमारा पहला नंबर प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस, फिर सेकंड डिनोमिनेटर हमारे पास है 8, 8 को हमने 8 से हमने 56 को डिवाइड किया, 56 को हमने डिवाइड किया 8 से, आंसर क्या आ रहा है 7। फिर इस 7 को 8 जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर है, सॉरी 8 जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है उसके न्यूमरेटर से, यानी कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 2 हो गया, यहाँ पर 7 इंटू 3 हो गया, 8 इंटू 2 16, 7 इंटू 3 21, ऐड किया तो 37/56। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन किस तरह किया जाता है। अब यही सब चीज़ें मैं इसी में मैं सब्ट्रैक्शन भी इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स से आपको समझा देता हूँ। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स की, कि सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा। तो इन्हीं दोनों एग्जांपल्स में हम यहाँ पर प्लस हटाकर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। अब पहला केस इसका भी यही होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, 5 आ रहा है 5 आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम होगा। अब यहाँ पर बाहर भी हमारे पास माइनस है अंदर भी माइनस है, सेम साइन होगा ना, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, साइन सेम है, तो यहाँ पे बीच में कौन सा साइन बन जाएगा, यहाँ पे बीच में बन जाएगा प्लस का साइन, यहाँ पे बन गया प्लस का साइन, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसमें 4/5। मैंने इनको इसलिए नहीं मिटाया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है, बस साइन का अंतर पड़ता है। तो इन्हीं दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया, तो माइनस और माइनस सेम साइन है, सेम साइन यहाँ पर जब भी बाहर और अंदर वाला साइन सेम हो तब प्लस का साइन लग जाता है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लग गया। 3 डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम आएगा, 3 + 1 कितना हो गया 4/5। अब बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल में, जो हमने सेकंड एग्जाम्पल लिया था, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे वही प्लस हटा के हमने माइनस लगा दिया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है
फिर से हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, चाहे ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे, एलसीएम 56 ही आया, 56 आया तो वही 8 इंटू 2 बना, यहाँ पे 7 इंटू 3 बना। तो हम लोग बीच में क्या लगा देंगे, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर लगा देते हैं माइनस। ये तो आप समझ ही गए कि ये वाली स्टेप कैसे आई है, माइनस लगाया तो यहाँ पर क्या हो गया 16 माइनस 21, 16 माइनस 21। अब 16 माइनस 21 जब हमने किया तो आंसर क्या आ रहा है, अब यहाँ पे देखो 16 माइनस 21, 16 छोटा है 21 से, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस किया जा रहा है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस किया जा रहा है। तो कैसे करते हैं, पहले तो हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर लो। तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, 21 में से 16 गए, कितने आ गए 5, 5 आ गए, 21 में से 16 5 आ गए। अब क्योंकि छोटा नंबर पहले लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे साइन कौन सा लग जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव का साइन लग जाएगा। अगर छोटा नंबर पहले लिखा हुआ है तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन ही करना है, बस आंसर यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल यहाँ पे नेगेटिव का लगा देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -5/56। तो जिस तरह से हमने एडिशन किया उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बस एक दो बातों का ध्यान रखना है कि जब भी एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो तो हमें बीच का साइन देख लेना है कि बीच का साइन प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो अंदर क्योंकि माइनस है तो डिफरेंट साइन होने की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर बाहर भी माइनस है और अंदर भी नेगेटिव नंबर में तो माइनस रहेगा ही, तो अंदर और बाहर सेम साइन होने की वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आंसर में भी डिनोमिनेटर सेम रखना है। और तीसरी चीज़, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो एलसीएम मेथड से हमें उसको सॉल्व करना होता है। आई होप एलसीएम मेथड आप समझ गए होंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स की, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो फिर से दो नंबर ले लेते हैं हम। दो नंबर मान लीजिए, दो नंबर हो गए हमारे पास, 2/7 हो गया इनटू माइनस का 7/9 हो गया। 2/7 इंटू माइनस के 7/9। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर है नेगेटिव नंबर। हमें क्या देखना है, हमने ये चीज़ इंटीजर्स में भी पढ़ी थी कि जब मल्टीप्लिकेशन के दोनों साइड्स में, एक साइड में अगर पॉजिटिव नंबर हो और एक साइड में अगर नेगेटिव नंबर हो तो आंसर क्या लेंगे हम। अगर किसी भी एक साइड में, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में अगर नेगेटिव नंबर हो, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में नेगेटिव नंबर हो तो आंसर क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। तो आंसर तो हमारा नेगेटिव आएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो बहुत सिंपली मल्टीप्लाई करना है। इस 2 को 7 से कर देंगे,
2 को हम 7 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा -14, और इस 7 को 9 से। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम एलसीएम का मेथड यूज करते हैं, लेकिन जब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की तो इसमें चाहे डिनोमिनेटर सेम हो चाहे डिफरेंट हो, हम क्या करेंगे, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, हमें इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई ही करना है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं -14/7 × 9, 63, 7 × 9, 63। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -14/63। अब क्या है, दोनों नंबर्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये भी देखो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब वो रेशनल नंबर की फॉर्म जिसमें दोनों जो नंबर्स हैं हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो आपस में ना कटे। तो क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हो रहे हैं, ये दोनों 7 से कैंसिल हो रहे हैं। 7 2 जा 7 से 7 से 2 बार कैंसिल हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 2 14, और इसी तरह से 7 से ये नंबर 9 बार कैंसिल हो रहा है, 7 9 जा 63। 7 से नंबर 9 बार कैंसिल हो गया और 2 बार इससे कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में -2/9, -2/9। आंसर क्या आ गया हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में -2/9। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट -2/9 ला सकते हैं। कैसे, आपको दिख रहा है 2/7 और -7/9। अब एक चीज देखो, पहली बात तो एक तरफ नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव आंसर आएगा तो माइनस तो लगेगा ही। दूसरी चीज, यहाँ पहला जो हमारे पास रेशनल नंबर है इसमें क्या आ रहा है, इसमें नीचे 7 आ रहा है, और यहाँ ऊपर क्या आ रहा है, दूसरे नंबर के न्यूमरेटर में 7 आ रहा है। पहले नंबर का डिनोमिनेटर और दूसरे नंबर का न्यूमरेटर अगर आपस में कैंसिल हो सकते हैं तो हम उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो हम इसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं और आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस है एक तरफ तो माइनस तो लगेगा, और 2 इधर 2 और इधर नीचे 9, माइनस के 2/9, यही आंसर दोबारा आ जाएगा। यही आंसर इधर से डायरेक्ट भी आ जाएगा, और अगर आप कैंसिल करना भूल जाओ और यहाँ पर -14/63 लिख दो तो इसको भी आप यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल करके -2/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ जाए, मान लीजिए आपके पास आ गए 3/5 इंटू 8/5, और ये हमारे पास आ गया माइनस में। मान लीजिए हमारे पास ये नंबर्स आ गए 3/5 इंटू -8/5। तो क्योंकि एक तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा, आंसर आएगा नेगेटिव में, आंसर आएगा नेगेटिव में। 3 8 से कितने हो गए, 3 8 से हो गए 24, माइनस के 24 अपॉन, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम रख दें, तो नहीं रख सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तब हम डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर डिनोमिनेटर सेम भी हो तब भी हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होगा। 5 इंटू 5 यहाँ पर आएगा 25, यहाँ पर क्या आएगा 25। ऐसा नहीं है कि दोनों जगह 5 है तो हम यहाँ पर भी 5 लिख देंगे, नहीं, हम 5 को 5 से गुणाई करेंगे, 5 इंटू 5 करेंगे, 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, -24/25। तो आई होप आप मल्टीप्लिकेशन भी समझ गए होंगे।
अब बात करते हैं डिवीजन की। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो डिवीजन कैसे होगा रेशनल नंबर्स का वो देखते हैं। डिवीजन में हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास नंबर है 5/2, नंबर है 5/2 डिवाइड बाय 8/7। हमारे पास नंबर है 5/2 डिवाइड बाय 8/7। एक तरफ मैं नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ ताकि आपको वो केस भी समझ में आ जाएगा। तो -8/7 मैंने ले लिया, या फिर इस बार मैं दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से लेता हूँ ताकि आप वो भी समझ जाओ, क्योंकि वैसे हमने अभी तक एक भी सवाल नहीं देखा। -5/2 और -8/7 हमारे पास है और हमें डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या रेशनल नंबर्स को क्या हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं? तो रेशनल नंबर्स को हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। हम लोग डायरेक्टली क्या 5 8 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 7 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। और इनको डिवाइड करेंगे तो हम लोग कोशेंट नीचे लिखेंगे या फिर रिमाइंडर नीचे लिखेंगे, या क्या कैसे करेंगे? तो इसका आंसर यही है कि हम रेशनल नंबर्स को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब आप पूछेंगे कि जब डिवाइड कर ही नहीं सकते तो फिर ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या है? तो इसका डिवीजन तो होता है पर अलग तरीके से होता है। अलग तरीका क्या है? अलग तरीका है, इसका अलग तरीका क्या है? हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला नंबर हमारे पास क्या है, -5/2। पहला नंबर क्या है, -5/2। -5/2 हमारे पास पहला नंबर है। डिवाइड है ना, यहाँ पे डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में बदल दो। डिवाइड को क्या बदल दो, मल्टीप्लाई में बदल दो। और यहाँ पर जो दूसरा नंबर है आपका, ये जो दूसरा नंबर है, इसमें अच्छा ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। इसको आप ऊपर की जगह नीचे भी लिख सकते हो, पर इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं। चाहे हम ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, है तो वो एक नेगेटिव नंबर ही। ये नेगेटिव साइन जो है वो 8 के साथ नहीं है। ये जो नेगेटिव साइन है, आप सोच रहे होंगे कि -8 है। अगर हम इसको उल्टा करेंगे, यहाँ पर, तो आप सोचोगे कि यहाँ पर 7/-8 आना चाहिए, पर नहीं, ये जो माइनस का साइन है ना, ये ऊपर भी आ सकता है। ऊपर कैसे आ सकता है? क्योंकि ये जो माइनस का जो साइन है, वो माइनस का साइन असल में न्यूमरेटर के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर नेगेटिव है, नहीं, ये वो इस पूरे फ्रैक्शन के साथ है, इस पूरे रेशनल नंबर के साथ है। ये पूरा रेशनल नंबर नेगेटिव है। तो रेशनल नंबर को अगर आप उल्टा भी कर दोगे ना, तो भी नंबर तो नेगेटिव ही रहेगा। तो ये माइनस का साइन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये इस पूरे नंबर के साथ है माइनस का साइन। तो आप लोग इसको ऊपर लिख सकते हो। ये माइनस का साइन पूरे नंबर के साथ है, केवल न्यूमरेटर के साथ नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर इससे नहीं लगा रहा क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर आपने बीच में फ्रैक्शन वाली लाइन खींची हुई है, तो ये लाइन आगे बढ़ी हुई है या माइनस का साइन है, इसलिए मैं इसे ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ। ये माइनस का साइन याद रखना पूरे फ्रैक्शन के साथ है, केवल यहाँ पर 8 के साथ नहीं है, इसलिए माइनस के साइन को हम ऊपर ही रख रहे हैं। अब कैसे हम इसे डिवाइड करेंगे? अब यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है,
तो याद करो, जब भी मल्टीप्लाई के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर हो, हम लोगों ने इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, जब मल्टीप्लाई के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर आते हैं तो आंसर कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। जब एक साइड ही नेगेटिव हो, अगर मान लो यहाँ पर 7/8 होता, ये केवल ये इकलौता नेगेटिव नंबर होता तो आंसर नेगेटिव आता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, दोनों साइड्स नेगेटिव हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं ना 2 into 5, अब हमने किया 2 into 5, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो आंसर 10 आया। उसी तरह अगर हम दोनों नंबर्स को नेगेटिव कर लेंगे, -2 into -5, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों तरफ साइन क्या है? सेम है। इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर भी इन दोनों तरफ साइन सेम है, इधर भी नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा? नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, 5 into 7 कितना हो गया? 5 7 से 35 अपॉन 2 into 8 कितना हो गया? 16। 35/16 इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि दोनों साइड्स नेगेटिव नंबर है। अगर एक साइड होता तो यह आंसर नेगेटिव होता। अब क्या 35 और 16 आपस में कैंसिल हो रहे हैं? तो नहीं, आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर जो है 35/16 ही होगा। तो आई होप आपको डिवीजन भी समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने बात की एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में और डिवीजन के बारे में। अब 2 टॉपिक्स हो रहे हैं जो बहुत छोटे छोटे, जो आपको समझना बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना भूल गया। जैसे हम लोग यहाँ पर ये नंबर था हमारे पास -8/7, इसको हमने उल्टा किया। इसको हमने क्या किया? इसको हमने यहाँ पर उल्टा किया, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लगा के हमने इसको उल्टा किया, -7/8। तो ये जो -7/8 है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको जब उल्टा करते हैं तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इस नंबर को हम बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -8/7। रेसिप्रोकल ऑफ -8/7। जब भी हम डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लगा के जो सेकंड वाला जो नंबर है, जो राइट साइड वाला जो नंबर है, हम उसे उल्टा करते हैं ना, तो वो जो उल्टा होके जो नंबर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को हिंदी में कहते हैं उल्टा। रेसिप्रोकल का हिंदी में मतलब ये उल्टा। तो -8/7 का ये क्या है? रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा। -8/7 का रेसिप्रोकल -7/8। उसी तरह से अगर मान लो मैं -5/2 का रेसिप्रोकल करूं, तो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा? -2/5। इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा? -2/5। -2/5। -5/2 का रेसिप्रोकल -2/5, और उल्टा हो गया ना, 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। और -8/7 का रेसिप्रोकल -7/8। तो उल्टा जो हम कहते हैं ना कि हमने नंबर को उलट दिया, उल्टा कर दिया, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हमने उसका क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक क्या है?
अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी प्रीवियस क्लासेस में, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी यहाँ पर कि कोई भी नंबर है, सपोज 5 है, कोई भी नंबर है सपोज 5 है, ये इनवर्स थोड़ा सा तिरछा लिखा आ गया, इसको सीधा लिख देते हैं। कोई भी नंबर है सपोज 5 है हमारे पास, तो 5 में हम ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें, कौन सा नंबर जोड़ें कि हमें आंसर वापस क्या मिले, हमें आंसर वापस मिले 5, हमें आंसर वापस क्या मिले 5। तो हम कौन सा नंबर यहाँ पे जोड़ते थे, हम जोड़ते थे 0। किसी भी नंबर में 0 को जोड़ो, आंसर क्या आता है, आंसर वही नंबर हमारे पास आता है। तो कोई भी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसे किसी दूसरे नंबर के साथ जोड़ने पर वो दूसरा नंबर ही हमें आंसर के फॉर्म में मिले, वो नंबर क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। दोबारा सुनिए, कोई भी नंबर जिसको जब किसी दूसरे नंबर के साथ जोड़ा जाता है, तो जो दूसरा वाला जो नंबर है, जो सेकंड नंबर है जिसमें हमने जोड़ा है, वही नंबर हमको रिजल्ट मिलता है। कोई भी नंबर जिसको हमने 5 में जोड़ा तो हमें रिजल्ट 5 ही मिला, तो वो नंबर क्या था, 0। तो वो नंबर क्या था, 0। तो यहाँ पे 0 को हम क्या बोलेंगे, 0 को हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे ही अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, जैसे कि सपोज मैंने ले लिया एक पॉजिटिव नंबर ही ले लेते हैं, मैंने ले लिया सिंपल सा 2/3। ये मैंने सिंपल सा एक नंबर ले लिया 2/3। अब आप मुझे बताइए कि इसमें मैं कौन से नंबर को ऐड करूं, एडिटिव है ना, कौन से नंबर को ऐड करूं कि मुझे आंसर क्या मिल जाए, मुझे आंसर 0 मिल जाए। 0 क्या है हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो कोई भी नंबर में, कोई भी एक गिवन नंबर में हम कौन से नंबर को ऐड करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। 2/3 में मैं किस नंबर को ऐड करूं कि मुझे आंसर 0 मिल जाए, तो कैसे पता लगाएंगे, आप थोड़ा सोचिए कि 2/3 में कौन से नंबर को ऐड करें कि आंसर 0 मिले। तो ज़रा सोचिए, अगर मैं इसमें इसी 2/3 के नेगेटिव को, यानी कि -2/3 को, अगर इसी 2/3 के नेगेटिव को, अगर इसी 2/3 के नेगेटिव को अगर मैं ऐड करूं तो क्या आंसर 0 आ जाएगा। ये जो नंबर है मेरे पास 2/3, इसी के नेगेटिव को अगर मैं ऐड करूं, ऐड करने पे क्या होगा, देखो आप, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, डिफरेंट साइन हो गए, अलग अलग साइंस आ गए, तो बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो बीच में आ जाएगा माइनस। आंसर क्या आ गया, 0। आंसर क्या आ गया, 0। 2/3 में मतलब किसी भी नंबर में जब हम उसी नंबर के नेगेटिव पार्ट को, जैसे 5 में -5, 1 में -1, 2 में -2, तो उसी नंबर के नेगेटिव पार्ट को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है, यानी कि हमें क्या मिलती है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 तो हमारा क्या है, 0 तो हमारा है एडिटिव आइडेंटिटी।
लेकिन ये जो नंबर हमने ऐड किया है यहाँ पे, उसी नंबर का नेगेटिव हिस्सा, जो नंबर हमें सवाल में दिया था उसी नंबर का नेगेटिव फॉर्म क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। उसी नंबर का जो नेगेटिव फॉर्म है वो हमें क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी तो क्या थी? किसी भी नंबर में जब जीरो को जोड़ते हैं तो वही नंबर हमें मिलता है, तो जीरो तो हमारी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। और एडिटिव इनवर्स क्या है? किसी भी नंबर में उसी नंबर का नेगेटिव पार्ट को जोड़ो, उसी नंबर के नेगेटिव पार्ट को ऐड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है? जीरो मिलता है, यानी कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी हमें मिल जाती है। तो इस दूसरे नंबर को जो हमने नंबर जोड़ा है, जो नेगेटिव वाला जो नंबर है, उसे हम क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स। ये नंबर किसका एडिटिव इनवर्स है? तो ये है एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। ये नंबर है एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। -2/3 2/3 का एडिटिव इनवर्स है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह एडिटिव इनवर्स के साथ साथ एक और चीज होती है, एक और चीज होती है एडिटिव इनवर्स के अलावा। वो क्या है? दूसरी चीज क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दूसरी चीज क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको भी साथ में लिख दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स तो हमने समझ लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? तो जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी समझी थी, वैसे ही पहले देखेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वैसे हम क्या देखेंगे पहले? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बात है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी? जीरो तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या था कि किसी भी नंबर को, जैसे वही नंबर हम ले लेते हैं 5, किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेटिव है ना, तो क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर मुझे क्या मिल जाए? 5। तो यहाँ पे क्या आता था? किसी भी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करते थे हम? किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करो, आंसर वही नंबर मिलेगा। तो इसलिए हम 1 को हम क्या बोलते थे? 1 को हम बोलते थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा? कोई भी नंबर है, मैं वही नंबर ले लेता हूँ 2/3। 2/3 जो है, मैंने वही नंबर ले लिया। अब ये बताइए कि इसको किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं
इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर में क्या मिले, आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले, यानी कि 1 मिले। एडिटिव इन्वर्स में हमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आंसर में मिल रहा था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आंसर में मिलेगा। तो 2/3 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए, क्या गुणा किया जाए कि आंसर 1 मिले। तो आप सोच के बताइए क्या करें। तो बहुत इजी सा इसमें जवाब होगा, इसी नंबर को क्या कर दो, इसी नंबर का क्या कर दो, इसी नंबर का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। 2/3 जो नंबर है उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, अभी अभी बताया था, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो 2/3 का हम उल्टा कर देते हैं 3/2। 2/3 का हमने उल्टा कर दिया 3/2। तो क्या आ जाएगा, आप खुद देखो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें, 2 × 3 6 आ गया, और 3 × 2 नीचे भी 6 आ गया। 6 डिवाइड बाय 6/6 कितना हो गया, 1 आ गया हमारे पास आंसर। हमें 1 ही तो लाना था, हमें आंसर 1 ही लाना था। तो किसी भी नंबर को जब हम उसके रेसिप्रोकल के साथ, जब हम उसी नंबर के उल्टा कर मतलब उसका रेसिप्रोकल कर किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, हमें 1। और फिर इस सिचुएशन में जब हमने किसी भी एक नंबर के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया है तो इस रेसिप्रोकल को हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक तरह से रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दोनों जो चीज़ें हैं एक जैसी ही होती हैं। रेसिप्रोकल को ही हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। किसी भी नंबर का उल्टा कर देना, उसका उल्टा नंबर क्या कहलाता है, 2/3 का उल्टा हो गया 3/2। उल्टा नंबर क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। तो आई होप आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेशनल नंबर्स पर जो भी सारे बेसिक ऑपरेशन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दो नंबर्स के बीच में, जैसे हमें अगर पूछ लिया जाए कि 4 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे वो बताइए, या 4 और 5 के बीच में कोई से भी 3 रेशनल नंबर्स बताइए। इस तरह के जो क्वेश्चंस आपने आपकी बुक में भी देखे होंगे, उन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं, नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रेशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं, उस सब के बारे में अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में या इससे पहले वाला जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको या तो पर्सनली रिप्लाई किया जाएगा या फिर अगले वीडियो की शुरुआत आपके डाउट को सॉल्व करके की जाएगी। तो अभी के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मस्ती से पढ़ते रहिए, सब कुछ समझते रहिए। बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से मैं कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप इससे सवाल भी हो रहे होंगे।